हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वीएन स्टडी एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षक, शिक्षण एवं तकनीकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सब्जेक्ट कोड E104 है। और आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में मैं इससे पहले की वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन देखते हैं सबसे पहले कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो फर्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों की चर्चा कीजिए। प्रकारों मतलब जितने भी टाइप्स हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के, उसके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। या फिर साख्य अभिक्रमित अनुदेशन को स्पष्ट कीजिए, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग को स्पष्ट करना है। और ये क्वेश्चन भी 2012 और 2017 में पूछा गया है। फिर अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिकली ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आया हुआ है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, उनमें से किसी एक का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2004 में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अभिक्रमित अनुदेशन आपको पता होना चाहिए। अभिक्रमित अनुदेशन मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया है कि अभिक्रमित अनुदेशन में बच्चे जो हैं वो स्वतः गति से स्वतः अध्ययन करते हैं। ठीक है, और बाकी आप उसे डिटेल में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो 3 प्रकार का होता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड थर्ड है अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे मैथेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड, लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर या फिर रेखीय। ठीक है, तो लीनियर का मतलब होता है रेखीय और रेखीय का मतलब एक सीधी लाइन में एक सीधी लाइन होती है, जिसमें बच्चे जो हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक BF स्किनर हैं। ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और यह अभिक्रम जो है कौन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर आधारित है। और यहाँ पर कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसके प्रतिपादक कौन है। तो आपको नाम यहाँ से याद रखना है, BF स्किनर। ठीक है, और यह सिद्धांत यह बताती है कि मानव व्यवहार को एक निश्चित दिशा दिया जा सकता है तथा उचित व्यवहार सिखाया जा सकता है, कि जो भी इंसानों का बिहेवियर है उसको हम एक निश्चित डायरेक्शन दे सकते हैं और उनको उचित व्यवहार सिखा सकते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखनी है, तो डेफिनेशन है अभिक्रमित अनुदेशन वह अभिक्रम है जिसमें छात्र एक रेखीय क्रम में निश्चित पदों को पार करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन वो है जिसमें बच्चे जो हैं एक सीरियल टर्म में, ठीक है, एक सीरियल टर्म में एक रेखीय क्रम में निश्चित पदों को यानी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और सीखता है। इसे ही हम लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, रेखीय अभिक्रमण का शाब्दिक अर्थ है एक सीधी रेखा में अभिक्रमण। ठीक है, एक सीधी रेखा में चलना। अब इसमें क्या होता है रेखीय प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में, तो इसमें छात्र जो है प्रथम पद से लेके अंतिम पद तक एक सीधी रेखा की भांति चलता है तथा इसके अतिरिक्त सभी छात्र एक जैसे पद पर चलकर एक पद से दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं जब तक कि सारा प्रोग्राम पूर्ण नहीं कर लेते। ठीक है, तो जो लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, इसमें छात्र एक एक टर्म को पार करता हुआ सीरियल नंबर से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए एक सीधी रेखा में बढ़ता है और इसके अलावा जितने भी छात्र हैं वो भी उन्हीं सभी स्टेप को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं यानी कि सीखते हैं, जब तक कि सारा प्रोग्राम वो कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक है,
अब इसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं इसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट है, इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जो भी टॉपिक होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि छात्र अनुक्रिया कर उत्तर देते हैं। अनुक्रिया होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। जो स्टूडेंट हैं वो रिस्पॉन्स करके अपना आंसर देते हैं। इसके बाद थर्ड है, छात्र अपने उत्तर को सही उत्तर से मिलान करके पुनर्बलन प्राप्त करते हैं, रेनफोर्समेंट प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट है, छात्रों को आगे क्या करना है उसे यह निर्देश प्राप्त होता है। तो इसका टोटल टर्म जो है, टोटल जो प्रक्रिया है लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की, वो ये है कि इसमें जो टॉपिक है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर छात्र जो हैं उनको पढ़ के अपना आंसर करते हैं। उसके बाद अपने आंसर को वो सही आंसर से मैच करते हैं और फीडबैक प्राप्त करते हैं, ठीक है, रेनफोर्समेंट प्राप्त करते हैं कि उनका आंसर गलत है या सही है। फिर इसके बाद छात्रों को आगे क्या करना है यह उन्हें निर्देश दिया जाता है, यानी कि इंस्ट्रक्ट किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर आपका आंसर गलत है तो उसके लिए सुधार के निर्देश दिए जाएंगे, ठीक है, और अगर सही है तो फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस संपूर्ण अनुदेशन में अनुदेशन प्रक्रिया, इसमें संपूर्ण अनुदेशन प्रक्रिया जो है वो पूर्ण नियंत्रित होती है, ठीक है, पूरी तरह से कंट्रोल्ड होती है। और यह कंट्रोल्ड किसका होता है? जो इसको बनाता है, ठीक है, अभिक्रम बनाने वाले का, यानी कि प्रोग्रामर का। इसलिए इसे हम बाह्य अभिक्रमण यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, ठीक। ये आपको याद रखना है, ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका उद्देश्य जो है वो विषय वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि छात्र कम से कम गलती करें। बीएफ स्किनर के अनुसार किसी भी पद को पढ़ने पर, ठीक है, किसी भी पद को पढ़ने पर छात्रों को 10% से ज़्यादा गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी वेरी शॉर्ट में पूछा गया है कि लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में बीएफ स्किनर के अकॉर्डिंग जो है गलती कितने परसेंट नहीं होनी चाहिए, तो 10% से ज़्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की प्रक्रिया एवं उदाहरण। तो सबसे पहले हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी। तो देखते हैं यहाँ पे, इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, ठीक है, फ्रेम 1 फ्रेम 2 ऐसे करके फ्रेम n तक कितने भी हो सकते हैं। और प्रत्येक पद की जो प्रकृति है वो भिन्न होती है, सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग होंगे, परंतु सभी पदों का संबंध क्या होगा? अंतिम व्यवहार से होता है। और इसमें 4 प्रकार के पदों का प्रयोग किया जाता है कम से कम, ठीक है। और इसमें जिस पद के लिए छात्र अनुक्रिया करता है उसकी जांच वो दिए हुए उत्तर से करता है, जो कि अगले पद के साथ दिया होता है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म के साथ दिया होता है। और छात्र क्या करता है? पढ़ते समय जो है सही उत्तर को छुपा लेता है और अपना आंसर देने के बाद फिर उसकी जांच करता है अनुक्रिया करने के बाद, ठीक है। तो अब इसका डायग्राम देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग फ्रेम दिए हुए हैं और सभी फ्रेमों का संबंध किससे है? अंतिम व्यवहार से है, ठीक है। तो जो इस लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में बच्चे जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए, ठीक है, पदों को फॉलो करते हुए एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ते हैं या सीखते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ से इतना करना है। इसके बाद नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं। तो इसमें आपने ऊपर जितने पॉइंट्स पढ़े हैं या जो भी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के कार्य हैं उन सभी को आप इनके अंदर लिख सकते हैं, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें विषय वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि छात्र जो है वो कम से कम गलती करें। एक तो ये क्वालिटी हो गई लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की कि इसमें छात्र जो हैं वो बहुत ही कम गलती करते हैं, ठीक है, 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बीएफ स्किनर के अनुसार। सेकंड है यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अधिगम पर आधारित है एंड इसमें छात्र जो हैं एक सीधी रेखा में चलते हैं, ये हो गया, ठीक है, रेखीय यानी लीनियर, एक सीधी रेखा में चलते हैं, निश्चित पदों को पार करते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। फिर है इसमें जो प्रोग्राम है वो प्रोग्रामर द्वारा नियंत्रण होता है, इसलिए इसे बाह्य अभिक्रमण भी कहते हैं, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो प्रोग्रामर का होता है, जो भी उस प्रोग्राम को बनाता है।
इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट है, इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो भी टॉपिक है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में करके डिवाइड करके बच्चों के सामने पेश किया जाता है, ताकि जो है बच्चों से गलतियां कम हो और समझने में आसानी हो। ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी टॉपिक को अगर आपको सीखना है तो आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सीखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारी लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की क्वालिटीज़ हो गई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।